हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल हेवन ऑफ फिजिक्स। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों के बाद जो है वो वीडियो आ पाया है, माफ कीजिएगा। तो आज जो है वो हम चैप्टर देखने वाले हैं, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। 10th का ये चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर है, कोर्स में भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। कंसेप्ट इसके अगर आपने समझ लिए तो इजी भी हो जाएगा और अगर कंसेप्ट नहीं समझे तो हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कुछ इस तरीके से है कि कंसेप्ट इसमें बहुत सारे आएंगे और बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे अच्छे वाले कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। और यार अगर यहाँ पे आपने 10th में क्लियर कर लिए तो आपको 11th 12th में जो है वो मैग्नेटिज्म जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टेटमेंट कुछ बता रही है। क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण या तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के कैसे होंगे? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट है, वो तो करंट है, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कहाँ से आएंगे? तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक हिस्ट्री है इसके पीछे की पूरी, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसकी पूरी हिस्ट्री है, वो जानने की कोशिश करेंगे, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तकरीबन समय था उस एरा का कि 18 सेंचुरी थी, या तो हम बोल सकते हैं कि 1820 का वो समय था। अब उस दौरान बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट उभर के आ रहे थे बाहर, क्योंकि वो एरा बहुत ही जबरदस्त था और तब तक इतने एडवांस भी नहीं हुए थे, लेकिन खोजें बहुत सारी हो रही थी। न्यूटन आए, न्यूटन 1600 यानी 16 या 17 सेंचुरी के, उसके बाद 18 सेंचुरी के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आए, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग भी आए 19th सेंचुरी के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट दूसरे भी आए, उसमें से ये एक हैंस क्रिस्टनी ओरेस्टे, ठीक है, ये एक शख्स है, ये एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे कि वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, रोज बरोज की जिंदगी के जैसे, क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो वो एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कुछ ऐसी सर्किट बनी सी नॉर्मल सी, ठीक है, सर्किट के अंदर बैटरीज और वो सब अटैच की और पावर जो है वो ऑन किया, ठीक है, जाके स्विच ऑन किया उस लैब का, ठीक है, जिससे वो बैटरी कनेक्टेड थी और वो सब कनेक्टेड था पूरी सर्किट। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो क्या हुआ? अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सर्किट के अंदर, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, ये तो नॉर्मल चीज थी उस साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, उस शख्स के लिए। अब तक तो हेंस के जो था उनको नॉर्मल सी लग रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो पास हुआ। अब उसके बाद जो हुआ वो जो है वो दिल दहला देने वाली हम बोल सकते हैं कि कहानी है। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके जो सर्किट थी, सर्किट, उस सर्किट के उधर कोने में, ठीक है, उस लैब के सर्किट के पास कोने में जो है वो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, ठीक है, निडल वाला कंपास जो आता है जिससे हम डायरेक्शन चेक करते हैं, रेड कलर की जो निडल होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताती है, वो वाला कंपास, ठीक है, आपने देखा हुआ होगा। अगर नहीं देखा तो मोबाइल में भी आपको होता है, वहां से भी देख लीजिए या तो आजू बाजू में पूछ लीजिए, ठीक है। कंपास जो है वो हमने देखा हुआ है। अब वो कंपास जो है वो उस कोने में पड़ा हुआ था। अब जो भाई साहब हुआ क्या, ये कंपास जैसे ही सर्किट ऑन हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट तो सर्किट में से निकला। अब कंपास वहां पे कोने में पड़ा हुआ था, उस कंपास जो है उसकी निडल, मैग्नेटिक निडल अचानक से हिलने लगी, ठीक है। मैग्नेटिक निडल जो है वो ऐसे 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 बखला गई, ठीक है, मैग्नेटिक निडल जो है वो बखला गई कि किस साइड में मैं नॉर्थ पोल बताऊं। वो स्टेबल नहीं रह पा रही थी, वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल नहीं थी, वो हिल रही थी। उसने हेंस ने देखा, उस साइंटिस्ट ने जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस शख्स ने ये देखा, वो चक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग से जमीन के नीचे से जमीन खिसक गई, ठीक है, आसमान के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बोला अबे ये क्या हो रहा है भाई, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ।
इलेक्ट्रिक करंट मैं तो सर्किट में से निकाल रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कंपास तो वहां पे दूर पड़ा है, ठीक है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। यहाँ पे लैब के अंदर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंस्टेबल हो गई, किसी वजह से ये नीडल इंस्टेबल हो रही है, उसको क्या कुछ चढ़ी है। वो बहुत ही सदमे में, मतलब बहुत ही सहमे सहमे हो गए। उसने बोला कुछ तो यहाँ पे बात है, कुछ तो दाग में काला है, ठीक है, दाल में कुछ तो काला है। वो तब जो है वो उनको ऐसा लगा कि मेरा वहम होगा, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, चलो ठीक है। उस दिन लैब बंद करके चले गए, वो अपने घर पे चले गए। फिर घर पे जाके बहुत सोचा, फिर नींद आ गई। उठे दूसरे दिन सुबह को, फिर नहाया धोया और निकल पड़े अपने जर्नी पे, ठीक है। साइंटिस्ट थे, वापस गए लैब पे, एज यूजुअल एक्सपेरिमेंट चालू किया, ठीक है। सर्किट वर्किट लगाई, बैटरीज वैटरीज लगाई, वापस वायर वायर ज्वाइन की, स्विच ऑन किया सर्किट का, फिर से अब इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा सर्किट के अंदर। अब तक कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था उस वक्त। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, बाजू में फिर से कंपास पड़ा था, ठीक है। अब वो कंपास फिर से हिलने लगा। अब उसको बात समझ में आई, नहीं 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 नहीं, ये मेरा कोई वहम नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गतिविधि हो रही है, कुछ तो ऐसी चीज है जो मैं अभी तक देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो चीज यहाँ पे चल रही है। अब उसने देखा कि ये निडल जो है वो हिल रही है, तो उसने क्या किया, स्विच बंद किया, ठीक है, सर्किट का स्विच बंद किया, निडल बंद हो गई। स्विच चालू किया, निडल वापस इनस्टेबल हो गई, वो ऐसे 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 हो रही है, ठीक है, एक जगह पे रह नहीं रही है, निडल बखला गई है। फिर सर्किट बंद किया, ठीक है, सर्किट का पावर बंद किया, फिर देखा निडल बंद हो गई। फिर चालू किया, फिर देखा कि ये निडल चल रही है। मतलब उसको एक बात का पता चल गया उधर, हमको ये बात का पता चल गया कि कुछ भी हो रहा है ये हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से ही रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस लैब में मेरे सिवा तो और कोई है नहीं उसको कंपास को खुश करने वाला, कंपास को हाथ लगाने वाला और कोई तो है नहीं। तो ये जो है वो कुछ तो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से कुछ तो काम हो रहा है। फिर उस कंक्लूजन पे वो आए, ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये कंपास हिल रहा है, ये निडल इंस्टेबल हो रही है। अब उसने और ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, सर्किट के अंदर का वोल्टेज या तो करंट बढ़ाया, सर्किट के अंदर से करंट बढ़ाने की कोशिश की। जैसे करंट बढ़ाया, निडल और ज्यादा डिफ्लेक्ट होने लगी, इंस्टेबल और ज्यादा हो रही है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी कम हो रही थी, अब ज्यादा हो रही है। जैसे वापस निडल कम किया, वो कम हो रही है, ठीक है, निडल का जो है वो हिलना कम हो रहा है। वापस बढ़ाया, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब अब उसको पता चल गया था कि कुछ तो यहाँ से बड़ा निकलने वाला है, कुछ तो यहाँ से बड़ी डिस्कवरी होने वाली है। अब तक के यहाँ से ये जो हुआ, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। अब उसने बोला कि कोई भी चीज होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। आप क्या माप सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड माप सकते हो, उसका डायरेक्शन माप सकते हो। अब उसने इतनी तक हद तक मेहनत की थी कि उसने वो भी बताया कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो भी उस बंदे ने बता दिया। उस टाइम की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो, और वहां से ही जो है वो जन्म हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम साथ में नाम लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म साथ में नाम कहां से आया, इस एक्सपेरिमेंट में। अब उसने कंक्लूजन दिया कि मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, या तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इलेक्ट्रिक सर्किट का, जितना इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। जितना वो बढ़ाओगे, जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना करंट बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटेगी। ये हुई मैग्नीट्यूड की बात। अब डायरेक्शन के लिए भी उसने कुछ किया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम चलते हैं स्लाइड के अंदर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी। अब यहाँ से जो है वो मेन चालू होता है। क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, ठीक है, आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, ठीक है, आप इस एनिमेशन के अंदर देख पा रहे हैं। एनिमेशन के अंदर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक बैटरी है, ये मेरे पास ये एक बैटरी है,
ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे कंपास रखा हुआ है, जैसे उस भाई साहब ने रखा वहां पे पड़ा हुआ था, उस तरीके से ही हमने ये सर्किट तैयार किया। तो यहाँ पे जो है वो वोल्टेज मीटर है। अब हमने क्या किया, ठीक है, बैटरी अटैच की हुई है। अब हमने क्या किया, ये बैटरी है, उसको पहले ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, गया। अब ये कंपास कहाँ जा रहा है, कंपास की जो निडल थी अब तक स्टेबल थी, ये रहा, ठीक है, अब तक स्टेबल थी। जैसे ये सर्किट चालू किया तो वो कंपास की एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कंपास की जो नॉर्थ वाली निडल थी, निडल जो नॉर्थ दिखाती है, वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डिफ्लेक्ट हुई, इस तरीके से थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब इस उस कंक्लूजन के हिसाब से जो हेंस ने किया, ठीक है, जो ओरेस्टेड ने कंक्लूजन निकाला था कि डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा। अब वो किस तरीके से, अगर वो कंक्लूजन अगर सही है तो अब अगर मैं सर्किट को यहाँ तो बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी दूंगा, यानी प्लस जो था वहां पे माइनस ला दूं और माइनस जो था वहां पे प्लस ला दूं, तो करंट का, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज होना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो दूसरी तरफ यानी क्लॉकवाइज की तरफ मूव होनी चाहिए। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तक ये चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई, देखे आप एनिमेशन देखिए, अब बंद हो गया, पोलैरिटी चेंज कर दी, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये उस तरीके से चली गई, ठीक है, क्लॉकवाइज की तरफ चली गई, ठीक है। ये देखना, अभी देखना, क्लॉकवाइज की तरफ चली गई, ठीक है, ऐसे जाएगी। जैसे मैंने पोलैरिटी चेंज की, प्लस से माइनस किया, माइनस से प्लस किया, तो वो निडल क्लॉकवाइज की तरफ गई। मतलब वहां से एक और कंक्लूजन ये निकला कि करंट का जो डायरेक्शन होगा भाई साहब, वही डायरेक्शन, या तो उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड भी करंट के ऊपर डिपेंड करता है और डायरेक्शन भी करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो चीज अपने माथे पे लिख लीजिए, क्योंकि आगे यही चैप्टर जो है, इसी चैप्टर के अंदर इसी कंसेप्ट पे काम चलेगा। ये दो चीज लिख लीजिए कि पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वो उतना ही वो होगा। दूसरा, डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ये दो कंक्लूजन निकल के आया, यहां से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो एरा स्टार्ट हुआ। अब इस तरीके से ही उसने कुछ एक्सपेरिमेंट दिया था, ये ज्यादा अच्छे से आपको समझाने के लिए बड़ा लिस्ट ऐसे में रखा है, ठीक है। पहले क्या किया, पहले यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, स्विच जैसे ही ऑन किया तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। नॉर्थ पोल कहां से गया, इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ने एनिमेशन पे देखा ये वाला, ठीक है। कहाँ जा रही है, अभी तक तो स्टेबल थी, ऊपर की तरफ गई, ठीक है। ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, जो कहाँ गई, ऊपर की तरफ, ये एरो आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ गई। अब जैसे मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, अब मैंने वहां पे माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये पोलैरिटी जो चेंज हुई, उस वजह से क्या होगा, अब ये कैन क्लॉकवाइज चला, ठीक है, क्लॉकवाइज चला गया, यानी पहले जो है वो वेस्ट की तरफ गया और अब जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रही है निडल। तो ये कंक्लूजन जो है वो निकल के आया। अब आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, कैसी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। एक अच्छा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, चलिए। मेरे पास ये दो मैग्नेट है छोटे, ठीक है, मेरे पास दो मैग्नेट है, ये छोटे छोटे, ये बचपन में हमने बहुत सारे इन मैग्नेट से हमने खेला हुआ है, ठीक है, बचपन में, और यही मैग्नेट से आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। ये दो मैग्नेट से मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे, देखता है कि गिरता है कि नहीं गिरता है, ठीक है। यहाँ पे दूर रखा है, एक मैग्नेट को गिरा के देखता हूँ गिरता है कि नहीं गिरता है, गिर गया। अब यहाँ पे रखा, गिर गया।
ठीक है, अब और पास लाते हैं, कोई बात नहीं, और पास लाते हैं, गिर गया, और पास लाते हैं, चिपक गया, ये क्या है, यहां पे रखा चिपक गया, यहां पे रखा नहीं चिपका। और आपने ये महसूस किया होगा जब हाथ में पकड़ते हो तो आगे लाते हो तो यहाँ पे हमको खुद ही एक अट्रैक्शन की तरह हाथ में महसूस होता है, यहाँ पे रख दिया चिपक गया, इतना रखा नहीं चिपका। मतलब इतने रीजन के अंदर, इतने डिस्टेंस के अंदर कुछ तो है भाई, यहाँ पे कुछ तो ऐसा जोलमाल है कि जिस वजह से ये इतने ही डिस्टेंस पे चिपक रहा है। देयर इज समथिंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर कुछ तो है कि जो इस डिस्टेंस पे नहीं है लेकिन इस पे ये चिपक जा रहा है। अगर मैं इस पे रखूं, ऐसे एंगल चेंज कर देता हूँ वो भी चिपक रहा है, ऐसे रखता हूँ वो भी चिपक रहा है, इस तरीके से वापस मैग्नेट को लेके आया वो भी चिपक रहा है, इधर रख के करता हूँ वो भी चिपक रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर कुछ तो है, तो ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमको मिल रहा है। तो ये ही रीजन को जहां पे हमको मैग्नेटिक फोर्स महसूस हो, द रीजन वेयर वी फील द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा इस डिस्टेंस पे हो गया, यहाँ पे रखा नहीं हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने 10th में भी पढ़ी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे एक अर्थ है, ये अर्थ हमारी, ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉट जो है वो अर्थ के बहुत ही करीब है, ये भाई साहब एस्ट्रोनॉट अर्थ के बहुत ही करीब रखे हुए हैं। अब ये जो है, ये जो है ये वाला, ये बहुत ही दूर है, आपको दिख पा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही दूर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगी ज्यादा। ठीक है, हमको ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू जी, ठीक है, M1 GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, M और M डैश, ठीक है, दो मास है M और M डैश, तो ये G अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये बाजू वाला एस्ट्रोनॉट है, उसको ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस होगी या दूर वाले को। अर्थ कौन ज्यादा खींचेगा अर्थ की तरफ, बताइए आप, कौन खींचेगा, बाजू वाला। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमने उस फॉर्मूला से ही हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये आर क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड का असर जो है वो कम होगा। तो दूर वाला जो है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा महसूस नहीं होगी, खिंचाव ज्यादा, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा, लेकिन जो पास वाला है उसको ज्यादा होगा। ठीक है, पास वाले को ज्यादा होगा। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का असर कहां तक है, ये सर्कल के अंदर, तो अगर इस सर्कल के बाहर जो भी कोई चीज है उसको ग्रेविटेशनल पुल महसूस नहीं होगा इतने हद तक। ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हमको पता है, 9th के अंदर बहुत साल में पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए यही जो है वो प्रिंसिपल यहाँ पे भी है मैग्नेटिक के अंदर। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, एक नीडल मैंने यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे एक मैंने नीडल रखी, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं 1, यहाँ पे मैंने नीडल रखी हुई। ठीक है, यहाँ पे एक नीडल यहाँ पे है, दूसरी नीडल कहाँ पे, दूसरी नीडल यहाँ पे, दूसरी नीडल यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट 2। ठीक है, तो अब ये इसका रीजन है मैग्नेट का, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, ये उसका रीजन है, ये तक महसूस कौन करेगा ज्यादा, महसूस कौन करेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला मैग्नेट जो है वो ज्यादा महसूस करेगा। ये निडल आयरन निडल है, ठीक है, आयरन निडल ये ज्यादा जल्दी चिपक जाएगी, ये चिपक जाएगी। अब ये उसके रेडार में नहीं है तो ये चिपकेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये चिपकेगी नहीं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड काम करती है कि डिस्टेंस के ऊपर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टेंस के ऊपर होती है। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस
उतनी मैग्नेटिक फील्ड का फीलिंग या तो उसका असर उतना ही कम, जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने देखा। तो यही सेम जो है वो उसके अंदर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, चलो कि क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, समझ में तो आ गया। मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसे है? क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं? तो आप बोलोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमको महसूस हो रही है, क्योंकि हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हम अर्थ के साथ नहीं जुड़े होते तो अभी मैं हवा में उड़ रहा होता, आप भी हवा में उड़ रहे होते, और वीडियो में ऐसा नहीं बना रहा होता बैठ के, ठीक है, मैं हवा में उड़ उड़ के वीडियो बना रहा होता। तो ग्रेविटेशनल फील्ड दिखती नहीं है लेकिन है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं दिखती उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं। क्या ऐसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखती है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आइए दिखा। मान लीजिए मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल वाला मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के ऊपर मैंने प्लास्टिक की शीट, पतली सी शीट मैंने ऊपर रख दी, पतली सी पॉलीथीन की टाइप, ठीक है, बहुत ही की थिकनेस वाली। ऊपर इसके ऊपर शीट जो है वो बिछा दी प्लास्टिक की। यहाँ तो मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक, उसके ऊपर मैंने आयरन पाउडर जो है जगह जगह पे पूरे कार्डबोर्ड पे छिड़क दिया, मैग्नेट के आजू बाजू, ठीक है, मैग्नेट के ऊपर नहीं, मैग्नेट के आजू बाजू जो है वो आयरन पाउडर रख दिया। आयरन पाउडर मतलब बहुत ही बारीक पाउडर आयरन का जो होता है, वैसे जैसे हम घर में मुंह पे पाउडर लगाते हैं वैसा, ठीक है, वो पाउडर जो है हमने बना दिया, उसके ऊपर छिड़क दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर या तो प्लास्टिक की शीट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको टच कर रहा हूँ ऐसे, ठक 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 ठक, ठीक है, इस तरीके से मैं ऐसे टच कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से टच करूंगा, यहाँ से टच करूंगा, यहाँ से हर जगह से मैं ऐसे ऐसे टक 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 कर रहा हूँ। तो ये जो है वो आयरन पाउडर कहाँ जाएगा? क्योंकि वो आयरन है, वो मैग्नेटिक जो है वो मैग्नेट के पास जाएगा। जैसे जैसे ऐसे टक टक करूंगा वो पाउडर बाजू में आता जाएगा। अब पाउडर बाजू में आ रहा है, आप बोलोगे ओ पाउडर बाजू में आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, क्योंकि वो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, और वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो चिपकता है। तो पाउडर जो है वो इस तरीके से पूरी पैटर्न बना रहा है। ध्यान से देखना, एक बार इसको रब कर देता हूँ, ये मैग्नेट है, ठीक है, पैटर्न किस तरीके से बन रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ही नीचे बन रही है। ध्यान से देखना, ये पीछे जो इमेज है उसको देखिए, इस तरीके से ही है, ठीक है, इस तरीके से ही है। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से ही है। इसको और थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों उस तरीके से, हमको कैसे पता चला? जैसे ही मैंने आयरन पाउडर को ऐसे 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 किया, आयरन पाउडर इसी तरह से बिखर गया पूरा, इसी तरह से वो पैटर्न बना रहा है, मतलब इस तरीके से पैटर्न बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही इसी तरीके से काम करती होगी, उसी पैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसी तरह से दिखती होगी, उसी तरह से वो फील आता होगा, तभी तो उस तरह से वो आयरन पाउडर बिखरा। नहीं तो क्यों बिखरेगा? अगर वो गोल पूरे के पूरी ओवल शेप की है या तो पूरी इलिप्स शेप की है तो वो उस तरीके से होगा ना। ये क्यों हो रहा है कि अंदर ऊपर 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 इस तरीके से पूरा बनता जा रहा है पैटर्न, ठीक है। तो मैं जब ऐसे जूम करके देखता हूँ तो इस तरीके से मेरे को दिख रहा है, ये रही, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर नीचे भी ऐसे ही इस तरीके से मेरे को दिख रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं, गलत, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन ऑन द पीस ऑफ पेपर इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है ऑन द पीस ऑफ पेपर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करते ऑन द पीस ऑफ पेपर, आप मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखा सकते।
कहाँ से दिखाओगे? कुछ ऐसी चीज है वो दिखेगी, दिखती नहीं है वैसे, लेकिन मैं इस तरीके से उसको दिखा रहा हूँ। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया ऑन द पीस ऑफ पेपर, उसी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे क्या खत्म हो जाता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म नहीं, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। वो अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जाम में आपको पूछी जाती है 3 से 5 मार्क तक। ठीक है, 2 से 5 मार्क तक आपको पूछी जाती है, बहुत ही अच्छी अच्छी है, जो बहुत ही मजा आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसके अंदर। तो पहले आप बोलोगे कि सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, पता कैसे चला? ठीक है, पता कैसे चला? और जब मैंने क्या किया, चलिए मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक, आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। उसके पहले आप देख लीजिए कि ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ में से निकलती हुई आ रही है, नॉर्थ में से साउथ, नॉर्थ में से साउथ। एरो देखिए आप, ठीक है, ये एरो नॉर्थ में से साउथ, नॉर्थ में से साउथ, नॉर्थ में से साउथ। ठीक है, यहाँ से नीचे भी देखो, नीचे भी नॉर्थ में से साउथ, इस तरीके से। कैसे नॉर्थ है ये साउथ है, ये पता कैसे चलेगा? नॉर्थ में से क्यों आ रही है? कभी आपको सवाल हुआ? चलिए इसके लिए आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नॉर्थ में से कैसे आ रही है। अब मेरे पास एक कंपास है, मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट मैंने रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे ये मैग्नेट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने कंपास जो है वो यहाँ इसके आजू बाजू रख रहा हूँ। एक पहली बार यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे रखा। इस तरीके से अलग अलग जो है वो पूरी बाजू में लोकेट करता गया हूँ, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड रखा। तो पहले जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखा रही है? तो इस तरीके से दिखा रही है। ठीक है, ठीक है, पहले इस तरीके से दिखाया। जब मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, एनिमेशन में देखो आप, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, करंट जैसे ही चालू हुआ, तो मैग्नेटिक जो ये निडल थी इस तरीके से हो गई, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज की, तो निडल की पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। वापस मैंने पोजीशन चेंज की तो मैग्नेटिक नॉर्थ का इधर दिखाया, फिर मैंने चेंज की तो नॉर्थ का इधर दिखाया नीचे की तरफ, फिर पूरी हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल हो गई इस तरीके से, फिर वरी ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो ये अगर मैं लाइन जोड़ता हूँ, ठीक है, ये पूरी रेड रेड रेड, ठीक है, ये रेड की तरह देखो, इस तरीके से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आके पूरा नॉर्थ। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि किस तरीके से नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला? मैंने जो इलेक्ट्रिक सर्किट थी, मैग्नेट था, उसके आजू बाजू कंपास रखा। ठीक है, कंपास रख दिया, जगह जगह पे मैंने कंपास रख के देखा। जब जब मैंने कंपास रखा तो हर बार वो नॉर्थ की साइड जो है वो हमको दिखाई, नॉर्थ की साइड दिखाई, मैग्नेटिक नीडल है, नॉर्थ की साइड हमको दिखा गई। जब मैंने वो लाइन ऑन दी पेपर देखा, उसका प्रोजेक्शन किया, इफ यू प्रोजेक्ट यू दिस लोकेशंस, ऑल दिस लोकेशन एंड आई एम ज्वाइनिंग दिस ऑल प्रोजेक्शन, तो हमको क्या पता चलेगा कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। वो कहाँ जा रही है? नॉर्थ के साउथ की तरफ जा रही है। तो एक बात तो पता चल गई कि नॉर्थ के साउथ की तरफ जा रही है। अब आप बोलोगे कि नॉर्थ के साउथ की तरफ क्यों जा रही है? नॉर्थ से ही साउथ की तरफ क्यों? क्यों साउथ की तरफ नॉर्थ से नहीं? ठीक है, साउथ से नॉर्थ क्यों नहीं, नॉर्थ से साउथ क्यों? अगर मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं एक अलग तरीके से, सूरज जो है, ठीक है, सूरज ईस्ट से ही क्यों उगता है और वेस्ट पे ही क्यों जो है वो डूब जाता है? Why the sun rises in the east and sets in the west? क्यों? कभी आपको सवाल हुआ है? ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताओ क्यों होता है ये। ठीक है, मैं आपको जवाब बताता हूँ।
यहाँ पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारा कि सन जो है वो ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाता है। ऐसा होता ही नहीं है। जहां पे सन उगे उसको ईस्ट, और जहां पे सन डूबे उसको वेस्ट बोलते हैं। डायरेक्शंस सन के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। डायरेक्शन जो है वो सन की वजह से, सन डायरेक्शन की वजह से नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, वेयर द सन राइज दैट इज ईस्ट, ठीक है। जहां पे सन उगा वही ईस्ट है, जहां पे सन डूबा वो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने मैग्नेटिक न्यूडल के अंदर देखा कि अगर मैं सन, तो पोजीशन चेंज करेगा, अर्थ भी पोजीशन चेंज करती है। 100 साल पहले जो है वो जहां पे सन था वहां पे अभी सन है क्या? 100 साल पहले जहां पे अर्थ थी वहां पे अभी है क्या? नहीं है। दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने एक्सिस पे घूमते हैं। दोनों अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड या तो उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, ठीक है। तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मतलब हर बार ईस्ट और वेस्ट सेम नहीं होता है। जहां पे सन उगेगा वो ईस्ट है, जहां पे सन डूबेगा वो वेस्ट है। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी उसी तरह से है। जहां पे, ठीक है, जहां पे सन, जहां पे, जहां से सन नहीं, सॉरी, जहां से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हुई दिखाई दे, बाहर निकलती हुई, मैग्नेट से बाहर निकलती हुई दिखाई दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ पोल। जहां पे अंदर जाती हुई दिखाई दे वो साउथ पोल, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट की बात हो रही है, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट वेयर the all the magnetic field lines getting out of the magnet, that is called north pole, and where all the lines emerge, ठीक है, merge, all the lines are merging towards the magnet, उसको बोलते हैं साउथ पोल। मतलब जहां से इमर्ज हो रही है वो नॉर्थ, और जहां पे मर्ज हो रही है वो साउथ। साउथ और नॉर्थ पोल इस तरीके से नक्की होता है। ये नॉर्थ है ये साउथ है ऐसे नहीं। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो साउथ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो वो सॉरी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो वो नॉर्थ, जहां से अंदर जा रही है वो साउथ, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है, यही एनिमेशन है, ठीक है। इसी एनिमेशन, ये आपको एनिमेशन दिख रहा है, क्या हो रहा है? नॉर्थ में से निकल रही है, ठीक है, नॉर्थ में से निकल रही है और साउथ में जा रही है। नॉर्थ में से निकल रही है साउथ में जा रही है, ठीक है। नॉर्थ में से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ में से निकल रही है साउथ में जा रही है, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है? नॉर्थ में से साउथ में जा रही है। तो यही पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो आप बोलोगे कि इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? इनसाइड द मैग्नेट क्या साउथ से नॉर्थ जाएगी? ऐसा होगा? हाँ, ऐसा ही होगा, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है, जैसे ये अंदर से बाहर आई तो ये अंदर की तरफ जा रही है, तो साउथ से नॉर्थ ये रही, ये बाहर आ रही है, ऐसे गई ऐसे बाहर आई, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे गई ऐसे बाहर आई। तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ये दो प्रॉपर्टीज हुई, ये ध्यान रखिए। बाहर से जब बाहर वाला मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा? नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तीसरी प्रॉपर्टी इसी एनिमेशन से ही पता चल जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए कि ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब क्या दिखा रहा है, ठीक है। ये सब क्लोज लूप बन रही है, ठीक है। यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से बन रही है, क्लोज लूप बन रही है। क्लोज लूप शुरुआत और अंत कहाँ है? ये तो साइकिल है, ठीक है। अंत कहाँ है इसका? बिगनिंग और एंड कहाँ है? तो साइकिल है, घूम रही है, ऐसे घूमा ऐसे घूमा, ठीक है। तो दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्लोज लूप्स, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ज्यादा जगह है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जगह है, जैसे जैसे दूर जाते हैं जगह बढ़ती जाती है।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, असर घटता जाएगा ना, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जगह ज्यादा मिल रही है हमको, ठीक है, यहाँ पे जगह ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे जगह ज्यादा मिल रही है। तो जहाँ पे पोल्स है वहां पे जगह कम, जहाँ पे पोल्स है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्राउडेड है पूरा, इतनी सारी जुड़ रही है, इतना गुच्छा है पूरा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेप्स के जैसे, गुच्छे के जैसे, ठीक है, पूरा गुच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगी क्या, ऐसा होगा क्या सर, कि यहाँ सब पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और जहाँ पोल है वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्राउडेड है। ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है क्राउडेड, मतलब जहाँ पे क्राउडेड है पोल्स के, जहाँ पे क्राउडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही होगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम। मैं से जैसे जैसे कंपास एक बार यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ पे रखा, दूसरी बार यहाँ पे रखा, तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यहाँ पे जैसे मैं कंपास रखता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे को ज्यादा मिलती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे क्राउडेड। तो ये हमारे हो गई दूसरी, चौथी और पांचवी पॉइंट। जब जब अपार्ट पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का असर जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड स्प्रेड अपार्ट एट द वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाएंगे वीक मैग्नेटिक, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा हमको। और क्राउडेड, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होगी वहां पे क्राउडेड होगी, वहां पे क्या होगा, पूरा झुंड होगा, क्योंकि सब उधर से ही आ रही पोल्स, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, पोल्स पे ज्यादा होगी। तो ये 5 पॉइंट हमारी होगी, कौन सी, आउटसाइड द मैग्नेट होगा तो नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है। तीसरी, क्लोज लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है, क्लोज लूप्स। चौथी, वीक जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, अपार्ट होंगी, एक दूसरे से हटकर होंगी, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होगा। और जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्राउडेड होंगी, बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। छठी पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहां से जा रही है, ठीक है, यहां से जा रही है, तो मतलब क्या हुआ, ये पी पॉइंट पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट पी, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जैसे ही हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है उस पार्टिकल की, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया कि ये टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, तो हमको यहाँ से इसकी वेलोसिटी मिल गई और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे भी हमको टेंजेंट मिला हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है, उसका डायरेक्शन हमको मिल जाएगा, उसकी वेलोसिटी हमको मिल जाएगी। अब अब डायरेक्शन यहाँ पे तो इसका मिल गया, चलो टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये टेंजेंट ड्रॉ की जहाँ पे, तो ये दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ मैग्नेटिक कंपास, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा तो क्या होगा, तो उसको कहाँ दिखाएगी डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा तो डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएगी, दिखाई। अब मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखता हूँ कंपास, ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर कंपास रखता हूँ, डायरेक्शन किस बात से दिखाएगा, अब आप बोलिए किस साइड डायरेक्शन दिखाएगा, निडल मैग्नेटिक निडल रेड कलर वाला किस डायरेक्शन पे साइड दिखाएगा, नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में दिखाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट जाएगी, यहाँ पे जाएगी, डायरेक्शन ऊपर होगा नीचे होगा,
तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ ऊपर होगा यहाँ नीचे होगा, यहाँ तो क्या करेगी, दोनों साइड ऐसे ऐसे करेगी क्योंकि पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है। यहाँ तो क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में हो सकती है सर, दोनों के बीच में सेंटर में हो सकती है, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे हो सकती है, नहीं आप गलत है, ऐसा कुछ करने की झंझट मारी ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो यहां तक तो ये एक डायरेक्शन बता देगी मैग्नेटिक फील्ड निडल, यहां पे भी एक डायरेक्शन बता देगी, इधर मैंने मैग्नेटिक निडल रखी तो वो कैसे बताएगी, दो दो डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक निडल इस डायरेक्शन बताएगी, इस डायरेक्शन वो बताएगी ही नहीं, कैसे बताएगी, दोनों डायरेक्शन बताएगी क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं। मान लीजिए अगर मैं फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं तो क्या मैं बैकवर्ड की तरफ भी साथ में मूव कर सकता हूं? अगर मैं आगे चल रहा हूं तो क्या मैं पीछे चल सकता हूं? अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो क्या मैं नीचे भी आ सकता हूं साथ में? अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो क्या मैं राइट की तरफ भी साथ में जा सकता हूं? नो, आई विल बी ओनली एट वन प्लेस एट अ वन टाइम। ठीक है, एक जगह एक समय पे एक ही टाइम पे हो सकता हूँ, एक ही जगह पे हो सकता हूँ। या तो मैं लेफ्ट की साइड पे जाऊंगा या तो मैं राइट की साइड पे जाऊंगा, दोनों की साइड पे कौन जाता है? कोई नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन नहीं होंगी भाई, जैसे हमारी नहीं होती है। ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ ही जाऊंगा, नीचे साथ में नहीं जा सकता, आधा अपने आप को काट के ऐसे थोड़ी जाऊंगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे। तो 6 पॉइंट हो गई हमारी। ठीक है, सबसे मेन बात अब लास्ट में समराइज कर लेते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट हो गई। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी हो गई? ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड क्या करेगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी, एक पॉइंट ये हुई। इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, फील्ड्स ग्रो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फिर क्लोज लूप होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लूप होती है, वो भी हमने देखा। फिर जब पास में होगी, मतलब आप समझ लीजिए कि कंसंट्रेटेड है, यहाँ तो जब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे जुत्था है, पूरा पूरा का पूरा जूट है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पोल्स पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड है। और पोल से जब अपार्ट जाएंगे, जैसे जैसे पोल से अपार्ट जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितनी अपार्ट चली जाती है, जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी दूर जाएंगी, तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो कंसंट्रेटेड होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और स्प्रेडेड आउट होंगी जहाँ पे प्लेसेस जो है वो दूर है, एक दूसरे से अपार्ट, समझ गए? और सबसे मेन बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपको पूछती जाती है एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जो है वो आगे के कंसेप्ट हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस